आज हम एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। एनिमल टेक्सोनॉमी वाला चैप्टर लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोनों के अंदर सिलेबस के अंदर है। तो इस चैप्टर से अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं साइंस से रिलेटेड उनके अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो पांच जगत अवधारणा जो है वो आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी। द्विजगत जो अवधारणा है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। आर.एच. व्हीटेकर ने जंतुओं को 5 जगत के अंदर डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और और एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, प्राणी जिनके लार्वा जो होता है वो उसके अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, लेकिन वयस्क के अंदर अर्य समिति पाई जाती है, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनकी लार्वा के अंदर द्विपार्श्व समिति होती है तथा वयस्क के अंदर अर्य समिति होती है। और कुछ लक्षण देख लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों के बारे में। इकाइनोडर्मेटा के शरीर के ऊपर कांटेदार त्वचा पाई जाती है। दूसरा, इनकी जो लार्वावस्था है उसके अंदर द्विपार्श्व समिति होती है और वयस्क के अंदर अर्य समिति होती है। इनके अंदर जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। और इनके जो लार्वावस्थाएं हैं इनके अंदर जो परिवर्तन है वो अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात परिवर्तन के अंदर लार्वावस्था पाई जाती है। इनकी जो लार्वावस्थाएं हैं वो है बाइपेनेरिया, ऑरिकुलेरिया और प्लूटियस। बाइपेनेरिया, ऑरिकुलेरिया और प्लूटियस ये लार्वावस्थाएं जो होती हैं वो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों के अंदर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं सी अर्चिन। अरस्तु की लालटेन जो है, अरस्तु की लालटेन वो सी अर्चिन को कहा जाता है। सी अर्चिन जो कि इकाइनोडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इकाइनोडिया के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ उपसंघ हैं, जैसे कि सबसे पहला है इकाइनोजोआ। इसके अंदर होलोथुरिया नाम का एक जीव आता है जिसे समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है। आप ये याद रखना, समुद्री खीरा किसे कहा जाता है? होलोथुरिया को। किस संघ के अंतर्गत आता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसी तरह से सी अर्चिन इकाइनस भी कहा जाता है, जिसे इकाइनस या सी अर्चिन, जिसे अरस्तु की लालटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एंटीडॉन जिसे समुद्री लिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तारा मछली, एस्टेरियोस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है ब्रिटल स्टार, ऑफियोथ्रिक्स को ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों और पक्षियों के मध्य योजक कड़ी कौन है? सरीसृप और पक्षियों के मध्य योजक कड़ी जो है वो ऑर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। ऑर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की जो कड़ी है वो पेरिपेटस को कहा जाता है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी जो है वो नियोपिलाइना को कहा जाता है। और पादपों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो यूग्लिना को कहा जाता है। संयोजक कड़ियों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की कड़ी प्रोटीरोस्पोंजिया को कहा जाता है। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी को पेरिपेटस कहा जाता है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को नियोपिलाइना कहा जाता है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी को बेलेनोक्लोसस कहा जाता है। नेक्स्ट, पिसीज और एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी डेफनियाई को कहा जाता है। फुफ्फुसी मछली को पिसीज और एम्फीबियंस के बीच की कड़ी कहा जाता है। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी ऑर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी प्रोटोथीरिया को कहा जाता है। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी टेकीग्लोसस को कहा जाता है। टेकीग्लोसस को रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। और ये ऑर्कियोप्टेरिक्स दर्शाती है कि जो सरीसृप है उन सरीसृपों का जो विकास है वो पक्षियों से हुआ है, एवीज से हुआ है। आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? उन्होंने पोषण के ढंग के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था 5 जगत अवधारणा के अंदर। कोशिका संरचना के आधार पर भी वर्गीकृत किया था। प्रजनन के ढंग पर भी उन्होंने वर्गीकृत किया था। यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। तो कौन कौन से जो लक्षण हैं जिनके आधार पर आर.एच. व्हीटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी, जिसमें पहला है कोशिकीय संरचना, दूसरा है थैलस संरचना, तीसरा है पोषण की प्रक्रिया, चौथा है जनन की प्रक्रिया और पांचवा है जातिवृत्ति संबंध। इन 5 लक्षणों के आधार पर इन्होंने जंतुओं को वर्गीकृत किया था। जंतुओं के वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? जंतुओं के वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति है। जाति से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग और वर्ग से बड़ा संघ और संघ से बड़ा होता है जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ये जो है वो जंतुओं का वर्गीकरण का क्रम है। जंतुओं के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो जगत आता है। निम्नलिखित में से कौन से जंतु एक ही संघ में पाए जाते हैं? झिंगा, बिच्छू और टीडी, ये तीनों ही जंतु जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। प्लाज्मोडियम और अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। मच्छर जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। केंचुआ जो है वो एनेलिडा के अंदर आता है। फीताकृमि जो है वो प्लेटीहेल्मिंथीज के अंतर्गत आता है। स्पंज जो है वो पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। और स्टारफिश जो है तारा मछली इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। और सी एनिमो जो है वो सिलेंड्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो ये अलग अलग है, लेकिन बिच्छू, झिंगा, बिच्छू और टिड्डी जो है वो तीनों ही आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोपोडा संघ के बारे में कि ऑर्थोपोडा जो संघ है वो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतुओं के अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और इनमें उत्सर्जन के लिए इनके अंदर मेल पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड तथा मेल पिगी नलिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसमें खंडीभवन देखा जाता है? खंडीभवन जो है वो एनेलिडा के अंदर देखा जाता है। स्पष्ट खंडीभवन एनेलिडा के अंदर होता है और थोड़ी मात्रा में खंडीभवन जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत भी होता है। तो सबसे ज्यादा खंडीभवन जो है वो एनेलिडा के अंतर्गत होता है। एनेलिडा संघ के अंतर्गत द्विपार्श्व समिति, त्रिस्तरीय शरीर होता है, वास्तविक देहगुहा उपस्थित होती है और वास्तविक खंडीभवन इनके अंदर पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो नली के भीतर नली जैसा होता है। इनके अंदर बंद प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। रक्त जो है वो नलिकाओं के अंदर बहता है। उत्सर्जन के लिए इनके अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनके अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है एनेलिडा संघ के जंतुओं के अंतर्गत। और एनेलिडा संघ के जंतुओं की जो लार्वावस्था है उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वावस्था। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इफाइरा के अंदर, और इफाइरा जो लार्वावस्था है वो ऑरेलिया के अंदर पाई जाती है। पेरेनकाइमुला जो है वो पॉरीफेरा के अंतर्गत होती है। साइडिपिड जो होती है वो टीनोफोरा संघ के जंतुओं की लार्वावस्था होती है। वुचेरेरिया जो है वो रेप्टिफॉर्म नहीं होती है। वुचेरेरिया की लार्वावस्था रेप्टिफॉर्म नहीं होती है। वुचेरेरिया की जो लार्वावस्था होती है वो हेक्साकेंथ होती है। तो पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला ये दोनों जो है वो पॉरीफेरा संघ के सदस्यों की लार्वावस्था है। प्लेनुला और इफाइरा जो है प्लेनुला और इफाइरा सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं की लार्वावस्थाएं हैं। प्लेनुला की लार्वावस्था ओबेलिया की लार्वावस्था प्लेनुला और ऑरेलिया की लार्वावस्था इफाइरा है। साइडिपिड जो लार्वावस्था है वो टीनाफोर संघ के जंतुओं की होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु जो होती हैं उनकी लार्वावस्था होती है हेक्साकेंथ।
एनेलिडा संघ के जंतुओं की जो लार्वा होती है वो ट्रोकोफोर होती है। मोलस्का की होती है वेलिगर, ग्लाइकोडियम और ट्रोकोफोर, वेलिगर और ग्लाइकोडियम। मोलस्का और एनेलिडा और मोलस्का दोनों के अंदर ट्रोकोफोर होती है और ग्लाइकोडियम और वेलिगर जो लार्वा होती है वो मोलस्का संघ के जंतुओं के अंतर्गत होती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया और प्लूटियस लार्वा पाई जाती है। निमेटोहेल्मिंथीज यानी एस्के हेल्मिंथीज के अंतर्गत रेबिडिफॉर्म लार्वा पाई जाती है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर टोनेरिया लार्वा पाई जाती है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर टोनेरिया लार्वा पाई जाती है। नेक्स्ट, उभयचरों की नाल तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं। उभयचरों के अंदर जो तंत्रिका नाल है, उभयचर के अंदर तंत्रिका जो नाल बनता है वो एक्टोडर्म की कोशिकाओं से बनता है, अधिचर्म की कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रगुहा की अनुपस्थिति। वास्तविक प्रगुहा जो है वो निमेटोड्स के अंदर नहीं पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाई जाती है। मोलस्का के अंदर भी वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। एनेलिडा के अंदर भी देहगुहा पाई जाती है। निमेटोड्स के अंदर या एस्के हेल्मिंथीज के अंदर कूट देहगुहा पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है। और प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर बिल्कुल भी देहगुहा नहीं पाई जाती है। विखंडन जो है वो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का लक्षण है। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ओबेलिया की लार्वावस्था प्लेनुला जो लार्वावस्था है वो ओबेलिया की है। बाइपिनेरिया लार्वावस्था जो है वो इकाइनोडर्मेटा की है। वेलिगर जो लार्वावस्था है वो मोलस्का संघ के जीवों की है। पेरेन्काइमुला जो लार्वा है वो पॉलीफेरा संघ के जीवों की है। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों के उदाहरण बताइए। हेमिकॉर्डेटा के अंदर बेलेनोग्लोसस, प्रोटोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये 3 जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों के कुछ लक्षण देख लेते हैं, जिसमें पहला लक्षण है इनके अंदर वास्तविक पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है। इनका जो शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होता है, शुंड, कॉलर और धड़। शुंड, कॉलर और धड़ के अंदर इनका शरीर विभाजित होता है। उत्सर्जन जो है इनके अंदर वो शुंड के अंदर उपस्थित ग्लोमेरुलस के द्वारा इनके अंदर उत्सर्जन होता है। इनके अंदर टोनेरिया लार्वावस्था पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस, प्रोटोग्लोसस और सैकोग्लोसस, इन 3 जानवरों के अंदर ये जो 3 जानवर हैं वो हेमिकॉर्डेटा संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। एक प्रकार की क्या है? मछली है, जो कि ऑस्ट्रिकतीज के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रिकतीज के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रिकतीज मछलियाँ होती हैं जो कि लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल के अंतर्गत पाई जाती हैं। ऑस्ट्रिकतीज मछलियों का जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? अस्थियों से। ऑस्ट्रिकतीज मछलियों के अंदर जो शल्क पाए जाते हैं, जो शल्क होते हैं वो साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के शल्क होते हैं? साइक्लॉइड प्रकार के। और इनके अंदर वायु आशय यानी वायु कोश उपस्थित होते हैं। इनके नर के अंदर कैलेस्पर जो होते हैं, मैथोनम जो होते हैं कैलेस्पर, वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लेबियो या रोहू मछली जो है, हिप्पोकैम्पस जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, एक्सोसिटस जिसे उड़न मछली कहा जाता है, एक्सोसिटस, गेम्बूसिया मछली जिसे मच्छर मछली यानी मच्छरों को खाने वाली मछली भी कहा जाता है। ये जो सारी मछलियां हैं, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जो है वो ऑस्ट्रिकतीज मछलियों के अंतर्गत आता है। कौन सा संघ उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? खोपड़ी के अंदर जो छिद्र होते हैं, टेम्पोरल छिद्र। कौन से छिद्र? टेम्पोरल छिद्र। उन छिद्रों के आधार पर जो रेप्टाइल्स जो हैं, जो सरीसृप हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। सरीसृपों का जो वर्गीकरण है वो कीरोटी के अंदर उपस्थित टेम्पोरल छिद्रों की संख्या के आधार पर किया गया है। रेप्टिलिया वर्ग का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? कीरोटी के टेम्पोरल छिद्रों के अंदर उपस्थित छिद्रों की संख्या के आधार पर। निम्न में से कौन सा लक्षण अस्थिल मछलियों से संबंधित नहीं है? अस्थिल मछलियां जो है वो अंडप्रेजक होती हैं, जरायुज भी होती हैं। अस्थिल मछलियां सभी प्रकार के जलों में पाई जाती हैं, चाहे वो लवणीय जल हो चाहे वो अलवणीय जल हो। इनके अंदर वायु कोश भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो शल्क होते हैं ना वो प्लेकोइड प्रकार के ना होकर साइक्लॉइड प्रकार के क्या पाए जाते हैं? शल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एवीज का लक्षण नहीं है? एवीज के अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो अधिचर्मी और श्रृंगी प्रकार का होता है। बिल्कुल सही बात है। ये विषमगर्ती कशेरुक होते हैं, विषमगर्ती कशेरुक होते हैं। इनके अंदर बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती हैं जिनके अंदर पैक्टेन उपस्थित होता है, दृढ़पटलिका और पैक्टेन उपस्थित होता है। इनके अंदर वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनके अंदर जो वृक्क निवाहिका तंत्र है वो अपूर्ण विकसित होता है। तो हम एवीज वर्ग के कुछ लक्षण देख लेते हैं। एवीज वर्ग मतलब पक्षियों के कुछ लक्षण देख लेते हैं कि इनका जो शरीर है वो वायु और वातावरण के अनुकूल होता है, नौकाकार और धारारेखीय शरीर होता है। इनके अंदर 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं। अग्रपैर पाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन से पैर जो है वो पक्षियों के पंखों के अंदर रूपांतरित होते हैं? अग्रपाद। पूंछ के अंदर प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रीन ग्लैंड, जो कि उनके उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इनके अंदर वायु कोश उपस्थित होते हैं जो कि उड़ते समय उनके शरीर को हल्का रखते हैं। नेत्रों में निमेश पटल पाए जाते हैं। ये सेंट्रम विषमगर्ती होते हैं, विषमगर्ती होते हैं। इनके अंदर जो ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। वृक्क निवाहिका जो तंत्र है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है और इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं पक्षियों के अंदर। नेक्स्ट है एनिमेलिया संघ के जंतुओं के अंतर्गत कुछ वर्गीकरण दिया गया है, उनके कुछ गलत युग्म कुछ चुनिए। गलत युग्म का चुनाव करना है। स्पंज का शरीर कोशिकीय स्तर का होता है, सिलेंट्रेटा का शरीर उत्तक स्तर का होता है, इकाइनोडर्मेटा का शरीर अंग तंत्र स्तर का होता है, एनेलिडा का जो शरीर है वो भी अंग तंत्र स्तर का होता है, अंग स्तर का न होकर अंग तंत्र स्तर का होता है। नेक्स्ट है वही टेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा था? वही टेकर ने प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा था। कौन से के अंतर्गत रखा था? मोनेरा के अंतर्गत रखा था। और प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए थे। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए थे और प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा के अंतर्गत रखे गए थे। सारे के सारे जो प्लांट है पादप जो है वो प्लांटी के अंतर्गत रखे गए थे और सारे के सारे जो जंतु हैं वो एनिमेलिया संघ के अंतर्गत रखे गए थे। वेलिगर लार्वावस्था, वेलिगर लार्वावस्था जो है वो मोलस्का के अंतर्गत पाई जाती है। मोलस्का के अंदर जो वेलिगर लार्वावस्था है, प्रोकोफोर, वेलिगर और ग्लाइकोडियम 3 प्रकार की लार्वावस्था इनके अंतर्गत होती है। ग्लाइकोडियम, बाइपिनेरिया जो होती हैं, बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया, प्लूटियस, ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की लार्वावस्था होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत हेक्साकेंथ लार्वावस्था पाई जाती है। हेक्साकेंथ लार्वावस्था पॉलीफेरा का उदाहरण है साइफोन एक स्पंज होता है, पॉलीफेरा के अंतर्गत आता है। ओबेलिया जो है वो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। फेसियोला जो है, फेसियोला हिपेटिका, वो निमेटोहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है। प्लेनेरिया भी एस्के हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है।
प्लेनेरिया और फेसियोला और प्लेनेरिया जो होते हैं वो दोनों प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत, प्लेनेरिया और फेसियोला जो है वो दोनों प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में चलन कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। चलन कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पोरोजोआ के अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं। सिलिएटा के अंदर सिलिया पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं, फ्लेजिलेटा के अंदर फ्लेजिला, काछाप पाए जाते हैं, राइजोपोडा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, कूटपाद राइजोपोडा के अंदर पाए जाते हैं। तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत गमनांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। राइजोपोडा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, अमीबा। सिलिएटा के अंदर सिलिया यानी पक्षमाप पाए जाते हैं, पैरामीशियम के अंतर्गत, जिसे पैरामीशियम को स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। फ्लेजिलेटा के अंतर्गत कश्यपिकाएं पाई जाती है, फ्लेजिला पाई जाता है यूग्लिना के अंदर, जिसे यूग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। जीवाणुओं को वर्गीकृत किया गया, जीवाणुओं को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया होता है। जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। एक तो जीवाणु है और एक है नीले हरे शैवाल, इन दोनों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से मोलस्का के अंतर्गत कवच पाया जाता है। मोलस्का के अंदर आंतरिक कवच पाया जाता है, सीपिया या कटलमीन के अंतर्गत आंतरिक कवच पाया जाता है। प्लेनुला लार्वावस्था ओबेलिया की लार्वावस्था है प्लेनुला। ऑर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है वो पक्षी और सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी है, जंतुओं को उनकी लार्वावस्था के आधार पर सही जोड़ना है। टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। हेक्साकेंथस की लार्वावस्था है। ऑरेलिया की लार्वावस्था इफाइरा है। एस्टेरियस बाइपिनेरिया की लार्वावस्था है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। एस्टेरियस तारा मछली, बाइपिनेरिया इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है, इसकी लार्वावस्था है। लोबस्टर की लार्वावस्था फिलोसमा है और स्कुला की लार्वावस्था जो है वो एलाइमा है। अरस्तु की लालटेन सी अर्चिन, इकाइनस को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है, सी अर्चिन। वास्तविक अपरा किसके अंतर्गत पाई जाती है। केवल यूथीरिया के अंतर्गत वास्तविक अपरा पाई जाती है। अन्य सभी स्तनधारियों के अंतर्गत वास्तविक अपरा अनुपस्थित होती है। हेक्सा के अंतर लार्वावस्था प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत पाई जाती है और प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है फीताकृमि जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का सदस्य है। लीवर फ्लूक फेसियोला जो है वो एस्के हेल्मिन्थेस का सदस्य होता है। यूनियो की लार्वावस्था, यूनियो एक प्रकार का मोलस्का संकर जंतु है जिसके अंदर ग्लाइकोडियम लार्वावस्था पाई जाती है, प्लेनुला जो है वो ओबेलिया के अंतर्गत होती है, सर्केरिया जो है वो फेसियोला के अंतर्गत होती है। बिच्छू के अंदर रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन होता है, इनके रक्त के अंदर कॉपर की मात्रा अधिक होती है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के अंदर तो हीमोसाइनिन वर्णक होता है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत, जिसकी वजह से इनका रंग जो है वो रक्त का जो रंग है वो नीला रंग हो जाता है। झींगा के अंदर उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड होती है, हरित ग्रंथि झींगा। एस्केरिस के जीवन चक्र में डिंबक का अंतिम निर्मोचन कहाँ होता है। पोषक की आंत्र के अंदर। एस्केरिस के जीवन चक्र के अंदर डिंबक का अंतिम जो निर्मोचन है वो पोषक की आंत्र के अंदर होता है, पाइला जो है, पाइला का उत्सर्जी अंग जो है वो बेजोनस का अंग है। कौन है। बेजोनस का अंग पाइला के अंतर्गत पाया जाता है। बेजोनस का अंग जो है वो पाइला या गोंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर बेजोनस का अंग पाया जाता है। पाइला के अंदर ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वावस्था पाई जाती है। मोलस्का के अंदर मेटानेफ्रिडी और बेजोनस का अंग या केबर की ग्रंथि जो है वो उत्सर्जी अंग होता है मोलस्का के अंतर्गत। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलाइना, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस, पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी ऑर्कियोप्टेरिक्स। मत्स्य या शाही ग्रंथि जो इंक ग्लैंड है वो किसमें पाई जाती है। सीपिया या कटलमीन के अंदर पाई जाती है। सीपिया या कटलमीन जो है वो मोलस्का संघ का जंतु है, इसके अंदर स्याही ग्रंथि इंक ग्लैंड पाई जाती है। सीपिया या कटलमीन, इसके ऊपर आंतरिक कवच पाया जाता है। क्या पाया जाता है। कवच पाया जाता है। ऑक्टोपस जो है प्रेतमीन के नाम से जाना था। ऑक्टोपस इसके अंतर्गत सीखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, इसको हम लोग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, प्रशिक्षित भी कर सकते हैं ऑक्टोपस को। लॉरर की नलिका किसमें पाई जाती है। फेसियोला के अंदर। लॉरर की नलिका पाई जाती है फेसियोला के अंदर। फेसियोला हिपेटिका यकृतक्रमी लॉरर की नलिका इसके अंतर्गत आती है, जो अस्थायी छिद्र होता है। लॉरर की नलिका जनन छिद्र और गर्भाशय के बीच में स्थित होती है। लॉरर की नलिका कहाँ होती है। जनन छिद्र और गर्भाशय के बीच में स्थित होती है। सरीसृपों का जो हृदय है वो 3 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है। 3 कोष्ठी, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। 2 अलिंद और 1 निलय, और 1 निलय जो होता है वो छोटे छोटे 2 भागों के अंदर विभाजित होते हैं, अर्थात 2 अपूर्ण निलय इसके अंतर्गत होते हैं। मगरमच्छों जो घड़ियाल है मगरमच्छ, उनका हृदय जो है वो 4 कोष्ठी होता है, उनके अंदर दोनों निलय जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। पक्षियों का मल पदार्थ जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, ग्वानिन। पक्षियों का मल पदार्थ जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, ग्वानिन। लॉरेंजिनी तुम्बिकाई जो है, लॉरेंजिनी तुम्बिकाई वो तापग्राही अंग होता है। क्वाड्रिकतीस मछलियों के अंतर्गत ताप को ग्रहण करने वाला एक तापग्राही अंग पाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं लॉरेंजिनी तुम्बिकाई। किसके अंतर्गत। क्वाड्रिकतीस मछलियों के अंदर। वास्तविक प्रगुहा जो है वो एनेलिडा संघ के जंतुओं के अंतर्गत पाई जाती है। वास्तविक खंडीभंग भी होता है एनेलिडा के अंदर। निडेरिया जो है, जिनको हम सिलेंटेटा संघ के जंतु बोलते हैं, उनके अंदर दंश कोशिकाएं होती हैं जो कि शिकार को पकड़ने में, अपने आप की रक्षा करने में काम में आती हैं। ओबेलिया ऑरेलिया इसी संघ के प्राणी, ओबेलिया और ऑरेलिया, जिनमें इफाइरा और प्लेनुला लार्वावस्था पाई जाती है। 5 जगत अवधारणा जो है का आधार नहीं था। एक पूर्ण विकसित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया था। पोषण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया था। संगठन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया था, लेकिन जनन के प्रकार के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत नहीं किया था उसने। प्रतिगामी कायांतरण जो है वो यूरोपोडेटा के अंतर्गत होता है। प्रतिगामी कायांतरण, इसमें क्या होता है कि पहले जो है लार्वा जो है वो ज़्यादा विकसित होती है, लेकिन उसके बाद में वो क्या है, जब विकसित जीव बनता है, जो वयस्क बनता है, वो कम विकसित होता है, लार्वा की तुलना में कम विकसित होता है। इसको बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण, यूरोपोडेटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। यूरोपोडेटा के अंतर्गत। कशेरुक में नहीं पाया जाता। कशेरुक के अंदर अधिचर्मी शल्क होते हैं, नख होते हैं, पूंछ होती है। नाइडोप्लास्ट सेल्स जो है वो सिलेंटेटा संघ के जीवों के अंतर्गत पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं। किस संघ के जीव में वयस्क जो है वो अर्य सम्मिलित होते हैं, परंतु लार्वा द्विपार्श्व सम्मिलित होती हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। बेमेल को चुनिए। शल्क जो होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं। कोइनोसाइट सेल्स पोरिफेरा के अंतर्गत पाई जाती है। पैरापोडिया जो है एनालिडा के अंतर्गत पाई जाती है। कॉम्ब प्लेट जो है, कंगत कोशिकाएं जो है वो टीनाफोरा संघ के जंतुओं के अंतर्गत पाई जाती हैं, मोलस्का के अंतर्गत नहीं पाई जाती। टीनाफोर संघ के अंतर्गत कॉम्बट प्लेट पाई जाती है। मोलस्का के अंदर रेडुला नाम का एक अंग पाया जाता है।
टीनोफोरा संघ के जंतुओं के अंदर जैव संदीप्ति का लक्षण होता है, वे प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। कोइनोसाइट्स जो सेल हैं या पिनिकोसाइट्स जो सेल है वो पोरिफेरा संघ के जंतुओं के अंतर्गत होते हैं। पेरिपोडिया जो है वो एनेलिडा संघ के जंतुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन सा गण इकाइनोडर्मेटा के इकाइनोडिया से संबंधित नहीं है? ऑफियोरिया। निम्न में से कौन सा निडेरिया का नहीं है? ट्रिमेटोडा। त्रिजनन स्तरीय जीव जो होते हैं, स्पंज के अंदर एक स्तर टीनोफोर में भी नहीं होता। चपटे प्राणियों के अंतर्गत जो प्लेटिहेल्मिन्थीज उनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, अगुह्य होता है। ज्वाला कोशिकाएं इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के जीवों के अंदर उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्विपार्श्व सममित और अर्य सममित अगुह्य जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन अगुह्य जंतु होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। मोलस्का के अंदर रुधिर होता है, के अंदर हीमोसाइनिन वर्णक होता है कॉपर। कॉपर के कारण इनका रंग जो है वो नीला होता है। ऑर्थोपोडा के अंदर भी सेम होता है। एनेलिडा संघ के जंतु जो होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होती हैं, इनके अंदर वास्तविक प्रगुआ उपस्थित होती है और इनके अंदर खंडीभवन उपस्थित होता है। कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे घातक जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये कुछ जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा घातक मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब संक्रमित मादा जो है वो क्या करती हैं? संक्रमित मादा जो है वो मानव को काटती हैं तो स्पोरोजोइट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पोरोजोइट्स, जो कि हमारे शरीर में घुस जाते हैं और अपनी संख्या को यकृत के अंदर बढ़ाते हैं। फिर आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी फट जाती है और एक विषैला टॉक्सिक पदार्थ जिसे हीमोजोइन कहा जाता है ये निकलता है, जिसकी वजह से हमें कपकपी होती है। हीमोजोइन की वजह से कपकपी होती है। इस मलेरिया रोग को फैलाने में मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो उसकी हेल्प करती है, प्लाज्मोडियम को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने में। कौन से के अंदर चलन कोशिका अनुपस्थित होते हैं? स्पोरोजोआ के अंतर्गत। जो फ्लैजेलेटा होते हैं उसके अंदर कांचाप पाए जाते हैं। राइजोपोड्स के अंदर कूटपात पाए जाते हैं। सीलिएटा के अंदर सीलिया पक्षमा पाए जाते हैं। स्पोरोजोआ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गमनांग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोजोइन। निम्न में से किसमें हीमोजोइन की एक विष जो है वो लाल रक्त कणों में फटने के कारण छोड़ा जाता है? हीमोजोइन कण जो है वो मलेरिया रोग के अंतर्गत निकलते हैं। मलेरिया रोग के अंतर्गत आरबीसी के अंदर फट जाता है। स्पोरोजोइट अवस्था हमारे रक्त के अंदर प्रवेश करती है आरबीसी के अंदर। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस रूप में प्रवेश करता है? ट्रोकोफोर या स्पोरोजोइट के रूप में। ट्रोकोफोर या फिर स्पोरोजोइट के रूप में। ट्रोकोजोइट या स्पोरोजोइट के रूप में। प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र जो है वो कहाँ होता है? मच्छर की आंत के अंदर। मानव की आरबीसी के अंतर्गत जो है उसका अलैंगिक चक्र होता है, लेकिन मच्छर की आंत के अंदर उसका क्या होता है? लैंगिक चक्र होता है। हमारे मानव के अंदर उस मच्छर का कौन सा अलैंगिक चक्र पूरा होता है, जबकि मच्छर की आंत के अंदर उसका लैंगिक चक्र पूरा होता है। हीमोजोइन नामक जो विषाणु पदार्थ जो है वो मलेरिया में पीड़ित मनुष्य में ठिठुरन और ठंड के कारण उस बुखार के लिए उत्तरदायी होते हैं। उस टाइम क्या होता है? आरबीसी फट जाती है जिसमें से हीमोजोइन कण निकलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा सबसे घातक प्रकार का मलेरिया होता है, जिसको फैलाने का काम कौन करती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।